नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ कनेक्ट। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। बॉम्बे हाई कोर्ट के हवाले से आज एक बहुत बड़ी खबर आई है दोस्तों। एक ऐसी खबर जिसने घड़ी की सुइयों को 19 साल पीछे ढकेल दिया है और याद दिलाया है हमें वो खौफनाक मंजर, वो खौफनाक तस्वीरें जिसने 2006 में पूरे देश और ख़ास करके पूरी मुंबई को तो दहला ही दिया था। दरअसल पूरी खबर यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 में मुंबई के लोकल ट्रेन्स में एक के बाद एक हुए 7 हमलों के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है और अब इसी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। और आज मैं इन सभी सवालों पर बात करूंगा और बताऊंगा कि 2006 के वो हमले क्या थे, कैसे जांच आगे बढ़ी और कैसे आज आरोपी बरी हो गए। तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। 11 जुलाई 2006 इस तारीख के पीछे की डरावनी कहानी दोस्तों, भले ही आप भूल जाएं, भले ही मैं भूल जाऊं, लेकिन उन 189 लोगों के परिवार, उनके परिजन कभी नहीं भूल सकते जिन्होंने इसी तारीख को हुए एक के बाद एक 7 आतंकवादी हमलों में अपनी जानें गंवा दी थी। जी हाँ, शाम का वक्त था, मुंबई अपने रंगों में, अपनी शान और शौकत में मशगूल थी और ऑफिस से घर जाने का वक्त हो रहा था। लगभग 6:30 बजने वाले थे और ज़्यादातर लोग, आपको पता ही है, मुंबई में लोकल ट्रेन से सफ़र करते हैं। ऐसे में ट्रेन का भी पीक आवर चल रहा था। ट्रेनें खचाखच भरी हुई थी, पैर रखने की जगह नहीं थी दोस्तों। और फिर आगे चलकर कुछ ऐसा हुआ जो फिर कभी ना भुलाए जाने वाला था। घड़ी में बजे 6:24 और एक लोकल ट्रेन के फर्स्ट कोच के उड़ने की खबर आई। एक ऐसा जोरदार धमाका हुआ दोस्तों, जो धमाका आज भी मुंबई के उस ट्रेन में बैठे हुए लोगों को सुनाई देता होगा। लेकिन यह धमाका काफ़ी नहीं था, क्योंकि 6:24 से 6:35 यानी अगले 11 मिनटों में ऐसे 6, जी हाँ 6 और धमाके हुए और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पूरा देश दहल गया, पूरी मुंबई सहम गई। लोग डरे हुए थे, उन्हें मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। और फिर बाद में पता चला कि इन हमलों में 189 लोगों ने अपनी जान खो दी है दोस्तों और 800 से भी ज़्यादा लोग घायल हैं। पूरा देश सिर्फ क्यों, कब, किसने, कैसे, इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर जहन में आ रहा था तो सिर्फ कुछ सवाल कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। और ये सवाल पूरा देश एक स्वर में पूछ रहा था और पूरा देश चाहता था कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। और फिर ऐसा हुआ भी। महाराष्ट्र एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड और एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने साथ मिलकर मामले की जांच चालू की और इन्होंने अपनी जांच के दौरान 13 लोगों को गिरफ्तार किया और 15 लोगों को वांटेड घोषित किया। साथ ही साथ जांच में यह भी बताया कि इन सभी आतंकवादी हमलों, इन सभी धमाकों के पीछे आईएसआई और अलकायदा है। दोनों ने मिलकर यह किया है और उनको कई घरेलू संगठनों ने भी सहायता दी है, उसमें मुलव्विस रहे हैं वो इन आतंकवादी हमलों में। और इन संगठनों में सबसे ऊपर नाम आया सिमी का, यानी स्टूडेंट्स इस्लामिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया का, जो अब बैंड है। जी हाँ दोस्तों, और फिर पूरी बात आई चार्जशीट पर। लगभग धमाकों के 4 महीने बाद यानी नवंबर 2006 में चार्जशीट दायर की गई। एटीएस और एनआईए की जांच के बाद ये चार्जशीट आई और इस चार्जशीट के बलबूते पर इन सभी 13 आरोपियों पर मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट और यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला चालू हुआ। मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में चालू हुई। एक के बाद एक लगातार ट्रायल्स हुए और 2015 में इसी स्पेशल कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी करार दिया, जिसमें से 5 को मिली फांसी की सजा, 7 को मिली उम्र कैद और 1 आरोपी बरी हुआ। लेकिन हमारी कानून व्यवस्था में एक प्रक्रिया ये भी है कि आप अपनी सजा के खिलाफ हायर कोर्ट में जा सकते हैं
और इसी प्रक्रिया का फ़ायदा उठाते हुए ये सभी लोग यानी सभी 12 लोग जिनको सज़ा मिली थी ये बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँचे। इन्होंने याचिका दायर की और कोर्ट में ये माना गया कि हाँ, इस मामले की सुनवाई दोबारा की जा सकती है और मामले की सुनवाई 2019 से चालू हुई। 2019 से सुनवाई होती रही। 2024 में एक स्पेशल बेंच भी बना दी गई ताकि ये मामला जल्द से जल्द रफा दफा किया जा सकते और न्याय दोषियों को और उनके परिजनों को जिन्होंने अपनी जान खोई उनको जल्द से जल्द मिल सके। और 1 साल के अंदर ही अब बॉम्बे हाई कोर्ट का फाइनल फैसला आ गया है जिसमें इन सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और अब इसी को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। सवाल उठ रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज पर, सवाल उठ रहे हैं एनआईए पर, एटीएस पर, सवाल उठ रहे हैं कि उन 189 लोगों को इंसाफ कब मिलेगा, उनके परिजनों को इंसाफ कब मिलेगा। अगर ये नहीं तो फिर दोषी है कौन और वो कहाँ खुले में घूम रहे हैं और एजेंसीज क्या कर रही हैं। और ये सभी सवाल इसलिए उठ रहे हैं दोस्तों क्योंकि सरकारी पक्ष द्वारा जो भी दलीलें आरोपियों के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में रखी गई वो एक के बाद एक खारिज होती गई, उनमें कोई दम नहीं दिखा। सरकारी पक्ष के गवाह अपने बयानों से पलट रहे थे, उनके बयानों में विरोधाभास पाया गया। गवाहों ने आरोपियों को पहचानने से भी मना किया, याददाश्त का बहाना दिया कि वो ठीक से नहीं पहचान सकते कि यही है या शायद कोई और शायद के दम पर तो कोई फैसला आपके हक में नहीं जा सकता। तो ये दलील खारिज हुई। सरकारी पक्ष की जो अन्य दलीलें थीं वो भी खारिज होती गईं। कोर्ट ने पूछा कि क्या कोई ऐसा सबूत है जो ये साबित कर पाए कि ये जो 12 लोग थे वो बम बनाने की प्रक्रिया में मुलव्विस थे, इन्वॉल्व थे। क्या कोई एक्सप्लोजिव बनाने का कोई सबूत है? तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला दोस्तों, ना कोई उंगली का फिंगरप्रिंट, ना कोई डीएनए, ना कोई अन्य पार्टिकल, कुछ भी नहीं। तो ये दलील भी खारिज हुई। सरकारी पक्ष ने यह भी कहा कि इन सभी आरोपियों ने कबूलनामा दिया है, पुलिस को कबूल किया है, बयान दर्ज किया है, लेकिन एविडेंस एक्ट की धारा 25 और सीआरपीसी की धाराओं के अंतर्गत पुलिस के सामने कबूलनामा मान्य नहीं है अगर आरोपी कोर्ट के सामने कोई और बयान दे दे। तो ये दलील भी खारिज हो गई दोस्तों। और साथ ही साथ जो अन्य सबूत रखे सरकारी पक्ष ने, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सबूत थे, जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग्स थी, मोबाइल फोन जो जब्त किए गए थे, उन सभी एविडेंसेस का सोर्स ही नहीं बता पाया सरकारी पक्ष। जब कोर्ट ने पूछा कि ये कहाँ से इकट्ठा हुआ तो सरकार के पास कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं था कि ये कैसे हुआ। और इन सभी दलीलों को एक के बाद एक खारिज किया कोर्ट ने और अंत में फैसला सुना दिया कि इन सभी 12 लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। और अब बाइज्जत बरी होने के बाद भी कई सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उन 189 लोगों का इंसाफ आखिर कब होगा। 19 साल गुजर चुके हैं और अभी भी सही दोषियों का पता नहीं, सही आरोपी कहीं और घूम रहे हैं, कहाँ खुले में घूम रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज पर यह सवाल है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये जो 12 लोग थे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो बहुमूल्य साल, ज़िंदगी के जो सबसे कीमती साल गुजार दिए जेल के पीछे, वो साल क्या आप कोई उन्हें लौटा पाएगा? कोई नहीं लौटा सकता। बाइज्जत बरी तो वो कहने के लिए हो गए हैं, लेकिन इस बाइज्जत में जो इज्जत है क्या अब वो कभी इन 12 लोगों को मिलेगी? क्या ये आतंकवादी होने का जो तमगा है, ये जो दामन से कभी छूटेगा या नहीं? क्योंकि आपको पता है कि समाज वर्क कैसे करता है, एक बार कोई ठप्पा लग गया तो लग गया। ये सभी सवाल दोस्तों उठ रहे हैं। और सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस देश में किसी को जस्टिस पहले तो मिल सकता है या नहीं, और अगर मिल भी सकता है तो क्या वक्त पर मिल सकता है? क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये आपने सुना होगा। अगर देर से जस्टिस मिल रहा है तो वो जस्टिस नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर आप 19 साल के बाद कहते हैं कि कोई बाइज्जत बरी होता है तो 19 सालों में तो क्या पता उसे बाइज्जत बरी होने की भी कोई खुशी ना हो, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के सबसे अहम 19 साल तो पीछे छूट गए। अब आगे क्या होता है इस मामले में वो हम देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।